Hello students, welcome to Nisha's social science classes. Today we will discuss our new chapter, geography chapter number 4, agriculture. ओके, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या। ठीक, एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, ये हमारे इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, और ये होती है प्राइमरी एक्टिविटी जो कि प्राइमरी सेक्टर में फॉल करती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, क्योंकि हमारा इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, और इवन यहाँ पे इंडिया में मोस्ट ऑफ द 55% से भी ऊपर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले इसके मीनिंग की तरफ। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, कहते हैं एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, which produces most of the food that we consume। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और ये वो फूड प्रोड्यूस करती है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्रोड्यूस होता है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स के अलावा इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। ये वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करती है। लाइक हम एग्जांपल लें कॉटन, है ना, कॉटन को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस किया जाता है और इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल होती है। क्यों, कॉटन से ही उसको फिर वो क्या करते हैं, वीव करके जान बना के फिर उसके बाद उसको क्लॉथ बना के बेचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ये एज अ रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करके उनको देती है, जिसको भी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर प्रोसेस के थ्रू अलग अलग फॉर्म्स में चेंज कर देती है। एक इसकी और डेफिनेशन की जा सकती है, वो क्या है कि एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल एंड राइजिंग द क्रॉप्स एंड rearing livestock इंक्लूडिंग फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। ओके, सो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की तरफ। ठीक है, जब जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बहुत पुराने टाइम से हमारा जो कंट्री है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इवन हमारी कंट्री में ये जो एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेशन प्रोसेस है ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर, ठीक है, और फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक, और इसमें क्या है, परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पाई जाती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पाई जाती है एंड कमर्शियल फार्मिंग पाई जाती है। ओके, सो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बेसिकली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमें इंडिया में स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर देखने को मिलेगी। इंडिया की स्मॉल पॉकेट्स में इसकी थोड़ी थोड़ी जगह है जहाँ पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखने को मिलती है। और ये फार्मिंग बेसिकली क्या है, ये ट्रेडिशनल टूल्स के ऊपर और ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर डिपेंड होती है। इसमें क्या है कि जो लोग हैं जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को करते हैं वो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली की लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग करते हैं। और इसमें क्या है, फार्मिंग छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर की जाती है और इसमें बेसिकली जो नेचुरल सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसी के ऊपर डिपेंड होती है ये फार्मिंग। ठीक है, और इसमें कोई भी न्यू टूल्स टेक्निक्स नहीं यूज की जाती। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो फार्मिंग है इसमें क्या है कि लोग जब ये फार्मिंग करते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे लैंड की जो सॉइल है वो सॉइल की फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है तो वो उसको बर्न करके नेक्स्ट लैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो इसके देखो फीचर्स हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लैंड है वो स्मॉल पैचेस के ऊपर की जाती है, ये जो फार्मिंग है वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डॉ एंड डिगिंग स्टिक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऐसे टाइप की जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलती है। और इंडिया में क्या, इवन बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये फार्मिंग की जाती है, तो उन कंट्रीज में इनके अलग अलग नेम्स हैं। इवन इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे ये फार्मिंग की जाती है वहाँ पे भी इसके अलग अलग नेम हैं। तो उनको याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपको
एक नई वीडियो जिसका कि लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे समझाऊंगी, तो आपको इजी हो जाएगा इन नेम्स को याद रखना। ओके, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली क्या है? ये ऐसी फार्मिंग है जिसमें बायोकेमिकल्स को यूज़ करके और मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करके फार्मिंग की जाती है, और इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। मतलब लिमिटेड लैंड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की ली जाती है, ठीक है। और ये जो लैंड है बेसिकली, इसमें क्या है कि ये थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड होती है, जिससे क्या है कि ऑनर जो है लैंड के वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लैंड दे देते हैं, और लैंड के ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो अनइकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है फार्मर्स लेते हैं, ठीक है। वो कैसे? बायोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू और इरिगेशन मेथड्स के थ्रू, ठीक है। उनको यूज़ करके फार्मर्स का मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि उनके पास लाइवलीहुड के लिए दूसरे सोर्सेज जो अल्टरनेटिव सोर्स की एब्सेंस होती है, इसीलिए वो लिमिटेड लैंड के ऊपर ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं। ओके, सो इंटेंसिव लैंड के फीचर्स क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मॉडर्न इनपुट्स। लेट मी टेल यू कि ये जो फार्मिंग है, ऐसी फार्मिंग ये प्रैक्टिस की जाती है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टूल्स। ओके, जैसे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या था? ट्रेडिशनल टूल थे, लेकिन इसमें कौन से टूल्स हैं? मॉडर्न टूल्स हैं एंड मॉडर्न इनपुट्स भी हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैंड प्रोडक्टिविटी अंडर दिस एग्रीकल्चर इज हाई। यहाँ पे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होती है? हाई होती है। ओके, नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। इस टाइप का एग्रीकल्चर आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कहते हैं दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज लैंड। कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली क्या है कि ये जो कमर्शियल फार्मिंग है वो फार्मर्स करते हैं जिन्होंने कि अपनी क्रॉप्स को आगे इंडस्ट्रीज को या फिर एक्सपोर्ट करना होता है दूसरी कंट्रीज को, तो इसीलिए बेसिकली ये कमर्शियल फार्मिंग जो है वो की जाती है। और ये फार्मिंग बहुत सारे बड़े लैंड के ऊपर की जाती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज फार्मर्स ग्रो द क्रॉप विद द एम ऑफ सेलिंग इट इन द मार्केट। इसमें फार्मर्स का एम क्या होता है? इसको मार्केट में बेचना। फिर उसके बाद है प्लांटेशन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग की एक टाइप है। प्लांटेशन बेसिकली एक लार्ज लैंड के ऊपर की जाती है जिसमें कि प्लांट्स को लगा दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब वो क्रॉप्स ग्रो करती हैं और प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, फिर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। ये प्लांट्स लाइक टी, कॉफी, ठीक है। हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टी जो है वो असम और नॉर्थ बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसके अलावा ये जो हम बात करें अगर कॉफ़ी की तो वो कर्नाटका वाली साइड ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। और इसके अलावा ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, लाइक हम कह सकते हैं जैसे पंजाब हरियाणा है जैसे, है ना, वहाँ पे राइस की कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। बट अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे राइस को सब्सिस्टेंस इंटेंसिव या फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो हो सकता है कि एक स्टेट के लिए वही क्रॉप कमर्शियल तरीके से वो यूज करे तो दूसरी स्टेट के लिए वो सब्सिस्टेंस क्रॉप हो, ठीक। तो आज हमने बेसिकली एग्रीकल्चर का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।